हेलो छात्रों, यह जो है हमारे जैक बोर्ड कक्षा 8 के अध्याय 1 संसाधन पाठ का क्वेश्चन आंसर हम लोग लेकर आए हैं। इसमें जो है ये है पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन का उदाहरण है। तो पवन ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब ये दक्कन लावा पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, यानी कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2 प्रकार के होते हैं, पर कौन कौन से, देखो अजैव और जैव। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो 2016 में प्रारंभ हुआ था। अब देखते हैं हम लोग इसका सही और गलत उत्तर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो देख लीजिए आपके बुक के ऑप्शन में 3 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से ये ऑप्शन नंबर का जो है ये सही आंसर हो जाएगा। कैंसर उपचार की औषधियाँ, यानी जो कैंसर होता है इसका उपचार है, ये इसकी औषधि उपचार कैंसर उपचार की औषधि है, ये मानव निर्मित संसाधन हुआ। और ये जैव संसाधन जो है ये जीव जंतु के जैव संसाधन होते हैं। कौन से होते हैं, तो जीव जंतु से व्युत्पन्न, यानी जीव जंतु से जो उत्पन्न होते हैं वो जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कौन सा है। देखिए केरल में जो तटीय रेत होगा वहाँ पे कौन सा संसाधन पाया जाता है, तो वो जो है मोनाजाइट। अब देखिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया। देखिए यह जो है स्टॉकहोम सम्मेलन में पहली बार आया था 1972 में। परंतु हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार ये रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में आया था, और हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार यही आया था सबसे पहले। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करती है, संसाधन करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है वो संसाधन कहलाती है। अब संसाधन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताइए। यही होगा आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए ये अपडेटेड 2026 से 27 के सेशन के अनुसार ये सारा क्वेश्चन है। अब संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण उन्हें समाप्त होने से बचाने के लिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। यानी देखिए पहले कुछ वर्ष पहले 121 या 22 करोड़ था जनसंख्या, अब 142 करोड़ हो गया और जनसंख्या भी स्टार्ट हो गया है। तो अब उससे जनसंख्या स्टार्ट होगा तो उसके वजह से ये भी तो बढ़ेगा ना, उसका संसाधन का दोहन, तो उन्हें समाप्त होने से बचाने के लिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसीलिए संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। अब सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे वर्तमान में भावी पीढ़ी दोनों की आवश्यकता पूरी हो। इसका मुख्य सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग और जैव विविधता का संरक्षण है। देखिए इसे ध्यान से समझिएगा। संसाधन का उपयोग करना वर्तमान में सभी पीढ़ी के लिए आवश्यकतापूर्ण है। इसका मुख्य सिद्धांत है प्राकृतिक संसाधन का अच्छे से उपयोग करना, इसे समाप्त ना होने देना और इसे व्यर्थ ना होने देना। जैसे कि पानी बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहा है। देख लीजिए, मान लीजिए ये पानी है,
इसका हम लोग बहुत उपयोग कर रहे हैं, तो ये जल्दी ख़त्म होगा ना, इसीलिए इसका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव एक संसाधन है कैसे? यह पूछा है कैसे। मानव अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति और ज्ञान और कौशल से ही किसी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाता है, ठीक है। मानव जो होता है अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति से और अपने ज्ञान और कौशल से, मान लीजिए कोई पौधा हम यहाँ पे रख देंगे झाड़ू और यहाँ पूरा गंदा है, हमारे पास मानसिक और शारीरिक शक्ति रहेगी तभी ना हम वहाँ साफ करेंगे, मतलब मूल्यवान संसाधन उसे बनाता है। अब देखिए संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अब ये जो वास्तविक संसाधन की मात्रा ज्ञात होती है वह वर्तमान में उपयोग हो रहा है, संभावित संसाधन जो होती है वर्तमान में उपयोग होता है। रुकिए मैं अच्छे से लिखता हूँ, वर्तमान में उपयोग होती है, ठीक है। और देखिए जबकि संभाव्य संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, जैसे मोनाजाइट का उपयोग अभी नहीं हो रहा है, मतलब यह अभी संभाव्य संसाधनों में आता है। और मान लीजिए इसका उपयोग कहीं भविष्य में हुआ कभी, तो यह तो उस समय वास्तविक संसाधन बन जाएगा, पर अभी तो ये संभाव्य संसाधन है ना, मतलब कि संभावना है कि ये भविष्य में इसका ज़रूरत हो सकता है। अब देखिए स्थानिक संसाधन क्या है? जो संसाधन निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, मतलब जो संसाधन एक ही जगह पर पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है। अब देखिए जैसे झारखंड में मिलने वाला प्रचुर क्या है, कौन सा संसाधन है? कोयला है, तो कोयला होगा इसका आंसर। अब देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तब देखिए नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से दोबारा बन जाते हैं, यानी कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो तो ख़त्म होते हैं पर बहुत जल्दी बन जाते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, रोज़ हम लोग उसका उपयोग करते हैं और वो रोज़ ख़त्म भी हो जाता है, जबकि अनवीकरणीय के भंडार सीमित हैं और समाप्त होने पर लाखों वर्ष लेते हैं, जैसे कोयला। मान लीजिए कि अगर कोयला ख़त्म हो गया यहाँ झारखंड में, तो इसे बनने में तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, इसीलिए हमें इसका दोहन बहुत कम से कम करना है। अब देखिए जैव और अजैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन सजीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे पौधे और जंतु। जैव संसाधन जैसे कि मानव भी तो एक संसाधन है, पौधे और जंतु संसाधन भी, मतलब कि जो जो जीवित हैं और वे संसाधन हैं तो वो जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, जैसे मृदा और चट्टान। देखिए मृदा और चट्टान ये सब जो हैं अजैव संसाधन है, क्योंकि ये निर्जीव हैं। अब देखिए अंतर बताइए 5वां नंबर, ठीक है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। अभी तो हमने देखो यहाँ पे बताया था ना, देखिए हम लोग इधर बताए थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के विश्लेषण उदाहरण सहित करें, है ना ये वाला। तो वही सेम चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और दोबारा जल्दी बन जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय सीमित होते हैं और एक बार खत्म होने पर दोबारा आसानी से नहीं बनते हैं। इसे ध्यान दीजिए, ये आपको क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, मतलब कि ये ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? देखिए सर्वव्यापक संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो कहीं भी पाए जाते हैं, जैसे हवा सब जगह पाया जाता है ना, देखिए हवा।
अब जबकि स्थानिक संसाधन केवल कुछ निश्चित जगहों पर ही मिलते हैं, जैसे तांबा कहीं कहीं मिलता है, जैसे कोयला सिर्फ कहीं कहीं मान लीजिए सब जगह तो नहीं मिलता है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे झारखंड। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कारण बताइए। ये इसका पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अब क्यों ये मानव निर्मित संसाधन क्यों है प्रौद्योगिकी? क्योंकि प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है क्योंकि मानव ने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके प्राकृतिक चीज़ों को नए रूप में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी को खुद बनाया है। ठीक है, ये जो है अपना ज्ञान और कौशल का उपयोग करता है मानव, यानी जैसे हम और इसका उपयोग करके प्राकृतिक चीज़ों को नए रूप में बदलता है, तो उसी को प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अब मानव एक विशेष संसाधन है। क्यों मानव एक विशेष संसाधन है? क्योंकि केवल मनुष्य ही अपनी बुद्धि और कौशल से अन्य सभी प्राकृतिक पदार्थों का उपयोगी और मूल्यवान बना सकता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि मानव, वह भी हमने बताया था ना कि मानव के पास झाड़ू है। ठीक है, और झाड़ू है और एक जगह है जो पूरा गंदा है। ठीक है, तो इसको देखो ये झाड़ू, अब इससे ये साफ कैसे करेगा? इसको इधर लेके आएगा, इसको फिर उतना दिमाग लगाएगा, फिर उसको ये साफ करेगा। देखो हो रहा है ना, ऐसे साफ हुआ। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये मानव अगर अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करता है, मतलब मानव एक विशेष संसाधन है। मानव के बिना सभी संसाधन अधूरे हैं। यही हमारा अभ्यास ख़त्म हुआ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में। अब मैंने अपना चैनल नया शुरू किया है, इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मुझे इतने काबिल बनाइए कि मैं आपको हर साल हर चैप्टर का, हर क्लास का आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन आपको भेज सकूं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।